फ्रेंड्स फाइनली मैं आपके लिए मोस्ट डिमांडेड वीडियो लेके आ गया हूं जो है क्लास 12 फिजिक्स का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने ऑलरेडी 3 से 4 वीडियो क्लास 12 मैथ्स के केस स्टडी के ऊपर बना रखा था। तो आपका कमेंट आया कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी तो थोड़ा ध्यान दे दीजिए। तो यहाँ पर मैं फाइनली आपके डिमांड पे फिजिक्स का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्लास 12 का लेके आ गया हूँ। ध्यान रखिएगा, टोटल आपका 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स में, और एक ही केस स्टडी में आपको टोटल 5 एमसीक्यू रहेगा, जिसमें कि आपको कोई भी एनी 4 एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब ध्यान रखिएगा, और जो आपका क्वेश्चन आने वाला वो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में आपका फिजिक्स में केस स्टडी रहेगा। तो यहां पर मैं केस स्टडी क्वेश्चन को यहां पर स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स अगर आप एमएचटी सीईटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है मेस्ट्रियो बैच। मेस्ट्रियो मतलब क्या हो गया कि स्पेशलिस्ट या फिर मास्टर या फिर आपका एक्सपर्ट, मतलब क्या हुआ कि आपको ये लोग बिल्कुल बेसिक से गाइड करके आपको मास्टर बना देंगे। अब ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पीसीएम के लिए भी, पीसीबी के लिए भी और पीसीएमबी के लिए भी एकदम बिल्कुल शेड्यूल क्लासेस चल रही है। फॉर एग्जांपल आज यहां पर केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स होगा और थर्मोडायनेमिक्स होगा, और मैथ्स की बात करूं तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होगा, और फिजिक्स में यहां रोटेशनल मोशन को कवर करवाया जाएगा। और भी कुछ बेनिफिट है, लाइक बिल्कुल आपको शेड्यूल एंड स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस देखने को मिलेगा, प्लस आपके डाउट्स को भी क्लियर किया जाएगा। रेगुलर इंटरवल में क्विजेज भी आपके लिए ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, प्लस आपके लिए डीपीपी मॉक टेस्ट होगा, और भी बहुत कुछ आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल टॉप एडुकेटर आपको टीच करते हैं और बिल्कुल बेसिक से फन वे में टीच किया जाता है। तो देखिए, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग फास्टेस्ट एडुकेशन का कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन में भी प्राइस देख सकते हैं। तो जाइए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब देखिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में पहले आपको 4 से 5 लाइन का थ्योरी गिवन रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, थ्योरी चाहे तो एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं, और जो ये थ्योरी ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से यहाँ पर उठाया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आप लोग एक बार इसको जल्दी से पढ़ लीजिए। यहाँ पर टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़िए क्या बोलता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर अ सिंगल चार्ज क्यू आर रेडियल लाइन स्टार्टिंग और एंडिंग एट द चार्ज डिपेंडिंग ऑन वेदर क्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, आपको अच्छे से पता होगा यहाँ पर बोल क्या रहा है कि सपोज कि आपका कोई चार्ज क्यू है, अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है बताइए, अवे होता है, बिल्कुल होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है प्लस क्यू से। और अगर यहाँ पर अगर माइनस क्यू रहता तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता बताइए, ऑब्वियस है टुवार्ड्स हो जाता। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर टुवार्ड्स माइनस क्यू की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। क्या आपको ये पता था? बिल्कुल पता होगा। एक दो क्वेश्चन और पूछता हूं कि बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है बताइए, आपको पता है? बिल्कुल पता होगा, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन होता है डायरेक्शन का, मतलब कि पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो ये सब बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या बोला गया है कि क्लियरली द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब क्या हुआ, इन्होंने चैप्टर 1 को आपके एनसीईआरटी का चैप्टर 2 से लिंक कर दिया है, तो दोनों को मिला के आपका क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ये आपका पोटेंशियल सरफेस के बारे में गिवन है, और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका क्या होगा बताइए, यहाँ पर देखिए एक टर्म लिखा हुआ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस से, और बिल्कुल क्या होगा, नॉर्मली होगा, परपेंडिकुलरली होगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? देखिए, थ्योरी से आपको क्या पता लगाना है, थ्योरी से बस आपको इतना पता लगाना है कि ये क्वेश्चन आपका किस वाले चैप्टर से। ऐसा बिल्कुल भी आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा
कीजिएगा कि जो यहाँ पर थ्योरी लिखा हुआ है उससे आपका कोई एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। हाँ, 5 में हो सकता है कि एक का आंसर मिल जाए, बट बाकी रिमेनिंग 4 का आंसर आपको इस थ्योरी से नहीं मिलने वाला है। अब देखिए मैंने आपको क्या कंप्लीट थ्योरी बता दिया, ये दो मतलब यहाँ पर डायग्राम बोल सकते हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पर गिवन था। अब देखिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए क्या थ्योरी में कहीं पर भी डायमेंशन फॉर्मूला की बात हुई थी? बिल्कुल नहीं हुई थी। तो आपको क्या करना होगा, ये खुद से निकालना होगा। तो बताइए, देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, दो फॉर्मूला होता है। एक क्या होता है कि फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज होता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालते हैं तो मे भी आपको के का डायमेंशन नहीं पता होगा, बट यहां से आपको फोर्स का डायमेंशन पता होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा और आप ये क्लास 11 में भी पढ़ते आ रहे। बताइए, और अगर इन केस अगर आपको ये नहीं पता कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, वैसे क्या होता है mL/2 होता है, बट अगर आपको इन केस नहीं पता है तो क्या कीजिएगा बताइए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। m का क्या होता है बताइए, डायमेंशन आपका कैपिटल M हो गया। और इन केस अगर आपको a का भी डायमेंशन नहीं पता है एक्सीलरेशन का, तो इस केस में आप लोग क्या कीजिएगा बताइए, एक्सीलरेशन को आप लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आपका वेलोसिटी बाय टाइम होता है। बिल्कुल होता है। क्या वेलोसिटी का आपको डायमेंशन पता है? अगर ये भी नहीं पता होगा तो इसको भी आप लोग डिस्टेंस बाय टाइम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी तरीका बता दिया। देखिए वेलोसिटी का क्या होता है बताइए, अगर इन केस अगर आपको वेलोसिटी का भी नहीं पता है तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, वेलोसिटी इज इक्वल टू आपका होता है यहाँ पर डिस्टेंस, अगर मैं इसको x डिनोट करूं तो बाय टाइम, और नीचे ऑलरेडी टाइम है तो ये आपका t² हो गया। तो यहाँ पर x क्या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या होगा, लेंथ होगा, बिल्कुल होगा। और ये हमारा t⁻⁻2 हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया ताकि कोई बच्चे को अगर डाउट होता है तो उनको समझ में आ जाए। तो a का क्या हो गया, L t⁻²हो गया। ये हमारा क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है। अब देखिए सिंपली आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये mL t⁻² होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए चार्ज है तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, क्या आपको पता है? पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। जो आपका चार्ज का डायमेंशन होता है वो आपका होता है 80, ठीक है। ए फॉर आलू, टी फॉर टमाटर, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। ये आपका 80 होता है, इज इक्वल टू क्या हो गया आपका ई हो गया। यहां से आपका ई का डायमेंशन क्या आ गया बताइए, देखिए एम एल आ गया, टी को ऊपर लेके जाइए तो -3 हो जाएगा और a⁻⁻1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ ई हो गया। अब देखिए कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए है, देखिए मिलाइए आप लोग। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन नंबर ए ही मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, क्या ए होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या बिल्कुल क्वेश्चन हार्ड था, क्या कुछ भी डिफिकल्टी थी? मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा इजी था। तो क्या अब हम लोग सेकेंड एमसीक्यू की तरफ चले? बिल्कुल चलते हैं। अब देखिए सेकेंड एमसीक्यू आपका क्या बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मैंने आपको जस्ट बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट कहां से होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है बताइए। तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि ऑपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, पॉजिटिव से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑब्वियस है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए होने वाला है। तो क्या इसमें आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ये तो आपको पता होगा। तो सिंपली इसका ऑप्शन ए हो गया। देखिए आगे क्या बोला, नेगेटिव ये नहीं होगा, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, मे भी पॉजिटिव मे भी नेगेटिव, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि आपका नेगेटिव से भी हो सकता है, पॉजिटिव से हो सकता है। ये गलत आंसर है, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव से निकलता है और आपका नेगेटिव में जाता है। तो इसका भी क्या होगा, आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थर्ड एमसीक्यू में क्या बोला गया है कि वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं टेस्ट चार्ज को अगर क्यू नोट से डिनोट कर रहा हूं, वैसे तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर 0 होता है, बट इन केस अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। देखिए आपका वर्क का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्या होता है बताइए। यहाँ पर चार्ज को हमने क्यू नोट माना है और आपका पोटेंशियल होता है डेल्टा बी मान लीजिए, ठीक है। W इज इक्वल टू क्यू नोट डेल्टा बी, और यहाँ पर जो आपका डेल्टा बी है ये क्या आपका पोटेंशियल है, चेंज इन पोटेंशियल।
पोटेंशियल, तो ये आपका क्या हो जाएगा बी ए माइनस बी बी हो जाएगा। और इन केस ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये आपका जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू जीरो हो जाएगा, जो हमारा जीरो ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑलवेज जीरो होगा। तो क्या ये आपको पता था? पता मेरे हिसाब से होगा, ठीक है। बट अगर नहीं पता है तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो देखिए तीनों यहाँ पर अभी तक हमारा तीनों का आंसर ए आ रहा है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका ऑप्शन ए ही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि द नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब मुझे ये बताइए कि ऊपर का जो हमने दो क्वेश्चन किया था, क्या उसका आंसर हमारा थ्योरी में गिवन था? बिल्कुल नहीं था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, द नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या इसका आंसर हमारा थ्योरी में कहीं लिखा हुआ था? मेरे हिसाब से कहीं लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। तो क्या आपको इसके लिए थ्योरी की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं है, बस थ्योरी से आपको पता चलता है कि किस चैप्टर से ये पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, नेट चार्ज आपको निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल का। तो इलेक्ट्रिक डायपोल पहले होता क्या बताइए? आपको पता होगा सेम इन मैग्नीट्यूड टू चार्जेस हैविंग सेम इन मैग्नीट्यूड। सपोज मैं बताता हूं कि देखिए दो चार्ज, अगर मैं मान लेता हूं कि वो दो चार्ज आपका क्यू है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर एक प्लस क्यू होगा तो दूसरा हमारा माइनस क्यू होगा, और ये हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। वापस रिपीट करूंगा इलेक्ट्रिक डायपोल का डिफिनेशन कि टू चार्जेस हैविंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला कि द नेट चार्ज, ठीक है। तो नेट चार्ज आपका क्या होता है, दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिए, क्या तो आपका क्या हो जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू आपका जीरो हो जाएगा। तो नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ये हमारा जीरो होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी हार्ड था? क्या आपको कुछ डिफिकल्टी लेवल लग रही है? मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, आपको भी मेरे हिसाब से इंजॉयमेंट हो रहा होगा। अब देखिए हाँ, जो लास्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है और ये भी कुछ ज्यादा टफ नहीं है। मेरे हिसाब से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारा हट गया है। अच्छा कोई बात नहीं, ऑप्शन को थोड़ा देर के लिए गोली मारिए। अगर आपका शुरू का 4 अगर आपको आता है तो उसके बाद आपको 5वां क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जरूरत भी नहीं है, बट मैं आपके लिए अटेम्प्ट करूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि दो आपका पॉइंट चार्ज है क्यू ए और क्यू बी, ठीक है। देखिए यहाँ पर मान लेता हूँ ये हमारा क्यू है, इसको मान लेता हूँ, और ये हमारा क्या है मैं मान लेता हूँ ये हमारा क्यू बी है। अब देखिए क्यू ए क्या गिवन है 3 माइक्रोकूलम, तो ये हमारा 3 माइक्रोकूलम हो गया। क्यू बी क्या गिवन है -3 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब देखिए इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, इसको आप लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बोल सकते हैं क्योंकि सेम इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। अब देखिए क्या गिवन है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर के बीच में डिस्टेंस है, वैक्यूम में गिवन है, ठीक है। तो वैक्यूम में तो ये हमारा 20 सेंटीमीटर का क्या गिवन है, ये हमारा दोनों के बीच में डिस्टेंस गिवन है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये हमारा 20 सेंटीमीटर है तो जहां हमारा 10 सेंटीमीटर होगा, मतलब कि मिड पॉइंट में आपको क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन को आप लोग कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। देखिए कुछ भी हार्ड नहीं है। यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर क्या बोला आपको, यहाँ पर बोला गया है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। अब देखिए ये हमारा प्लस है, तो प्लस से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है बताइए। मैंने आपको ऊपर बताया था कि प्लस चार्ज से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भागता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए इसको आप लोग अभी लेटेस्ट मतलब जो हमारा इंडिया में चल रहा है या फिर वर्ल्ड में चल रहा है उससे भी आपको समझ सकते हैं, कोरोना पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, आप लोग सब पॉजिटिव से दूर भागते, बिल्कुल भागते। क्यों भागते? क्योंकि पॉजिटिव अगर कोरोना हो गया तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड भी दूर भागता है और आप भी यहाँ पर दूर भागते हैं। तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब देखिए ये हमारा ये क्यू ए की वजह से हुआ, ठीक है। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस कोरोना नेगेटिव, मतलब कि आप सभी नेगेटिव के पास जाना चाहते हैं अभी के टाइम में, कोरोना के टर्म में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा टुवार्ड्स इसके हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया क्यूब बी हो गया। अब देखिए क्या आप लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या बताइए, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो सिंपली आप लोग ई ए प्लस हमारा ई बी हो जाएगा। क्या ये आप लोग निकाल सकते हैं? क्या प्लस माइनस भी मैं कर दूं? चलिए मैं करता हूं। मेरे पास क्या दूसरा पेज है, देखिए मेरे पास एक और पेज है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ आपके लिए। हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया ई ए प्लस ई बी आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, ई ए की जगह आपका क्या होगा बताइए। देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पर ई ए है और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर के ही रहेगा, क्यू आपका क्या रहेगा, क्यू आपका यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम, मतलब ध्यान रखिएगा इसको चेंज कीजिए तो 3 × 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आर है तो जो हमारा आर
आर ये हमारा मीटर में रहता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो हमारा आर क्या हो जाएगा, देखिए हमारा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कैसे कीजिएगा, 20/100 इज इक्वल टू क्या हो गया 0.2। तो ये हमारा पूरा डिस्टेंस 0.2 मीटर है। तो ये हमारा मिड पॉइंट था, इसे 0.1 मीटर हो गया, ये भी हमारा 0.1 मीटर होगा। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है आपका 0.1 है, ठीक है। मतलब क्या हो गया 10⁻⁻1, मतलब कि 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बीच में प्लस कीजिए, यहां पर क्या ई बी है तो यहां भी के होगा। अब देखिए यहां पर जो आपका चार्ज है उसको आपको विद साइन नहीं रखना पड़ता। हमने क्या किया है ऑलरेडी, ये जो हमने डायरेक्शन लिया ये हमने साइन यहां पर ले लिया है। तो आपको यहां पर चार्ज को विद साइन नहीं रखना। तो ये भी हमारा 3 × 10⁻⁻6 हो जाएगा और डिवाइड में हमारा ये भी 10⁻⁻1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो आपका कैलकुलेशन बचा, क्या हो गया बताइए, ये दोनों हमारा सेम ही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 × हमारा के का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁻9 होता है, फिर इंटू हमारा क्या हो जाएगा बताइए 3 × 10⁻6 हो जाएगा और डिवाइड में हमारा क्या आ जाएगा 10⁻2 आ जाएगा। अब देखिए ये तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो प्लीज कैलकुलेशन में आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा। ये हमारा क्या आ रहा है ई नेट आ रहा है, ठीक है। अब क्या कुछ कट पुट हो रहा है, देखिए मेरे हिसाब से ये दोनों कटेगा -4 में। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया बताइए, ये हमारा 18 हो गया, ये हमारा 3, मतलब 18 × 3 क्या होता है 54 होता है। और ये हमारा क्या हो गया 9 और -4, मतलब कि ये हमारा मेरे हिसाब से 10⁵ हो जाएगा। अब देखिए ऐसा कोई हमारा आंसर यहाँ, इसका एसआई यूनिट क्या होगा बताइए, एसआई यूनिट इसका आपका न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। अब देखिए 54 × हमारा 10⁵ आया है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिए ऐसा कोई नीचे ऑप्शन होगा क्या होगा बताइए 5.4 और इंटू मेरे हिसाब से 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, ऐसा आपका सी या डी में कहीं कोई एक ऑप्शन होगा तो वही आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरा काम आपका क्या था सब बताना, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है। तो क्या ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्या क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डिफिकल्टी लेवल था, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं था। चलिए जो मैं आपको नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ले लूंगा वो थोड़ा सा हाई डिफिकल्टी लेवल वाला लेने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।